क्या तुम भी टाइम टेबल बनाकर परेशान हो लेकिन तुमसे फॉलो ही नहीं हो पा रहा है। टाइम टेबल बनाते हो, एक दो टास्क कंप्लीट करते हो, लेकिन तीसरा टास्क कंप्लीट ना होने के कारण पूरा का पूरा टाइम टेबल ही खराब हो जाता है। अपने टाइम टेबल में जो सब्जेक्ट जिस टाइम पर पढ़ने की सोचते हो उस टाइम पर वो सब्जेक्ट पढ़ने का मन ही नहीं करता है। क्या तुम भी इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे कि एक परफेक्ट टाइम टेबल विद साइंटिफिक लॉजिक्स कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं तुमको ये तो नहीं बताऊंगा कि इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ो, बट हाँ तुमको कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर बताऊंगा जिससे तुम एक अच्छा और रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने में सक्षम हो जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि टाइम टेबल कितने टाइप्स के होते हैं। टाइम टेबल दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टास्क वाइज टाइम टेबल और दूसरा होता है टाइम वाइज टाइम टेबल। टास्क वाइज टाइम टेबल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टास्क मेंशन करते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, फिर उसके बाद ये करना है और फिर उसके बाद ये करना है। दूसरा आता है अपना टाइम वाइज टाइम टेबल, जिसमें हर एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में हमको ये वाला काम डन करना है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा टाइम टेबल कौन से टाइप का होना चाहिए, टास्क वाइज या फिर टाइम वाइज। साइंटिफिक लॉजिक्स की माने तो टास्क वाइज टाइम टेबल ज्यादा अच्छा माना जाता है टाइम वाइज टाइम टेबल से, क्योंकि अगर हम लोग टाइम वाइज टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे और बीच में हमारे पास कोई एक इमरजेंसी वर्क आ जाता है तो उसके आगे का सारा टास्क हमारे पास खराब हो जाता है। हालांकि कुछ लोग इसको मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन टास्क वाइज टाइम टेबल बनाने को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप ये है कि हम लोगों को एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब हम लोग कभी कभी तो मोटिवेट होकर एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जिसमें 18 से 20 घंटों की स्टडी इंक्लूड हो, लेकिन ये हमें भी पता है कि स्टार्टिंग के टाइम पर इतना ज्यादा सिटिंग आवर्स हमारे लिए परफेक्ट नहीं है और ना ही हम लोग उसको कंप्लीट कर पाते हैं, जिससे कि हमें डिमोटिवेशन होने लगता है। तो हमेशा याद रखना, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना जो हमारे अकॉर्डिंग, मतलब अगर हमारी सिटिंग कैपेसिटी 6 से 7 घंटों की है तो हम लोग अपने टाइम टेबल में 8 से 9 घंटों का टाइम इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमें थोड़ा सा पुश अप करेगा। और धीरे धीरे हम लोग अपने टाइम टेबल में अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये काम हमेशा स्लो करना है। अचानक से टाइम बढ़ा देंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टिप, जो कि है अंडरस्टैंड योर फोकस टाइम। मतलब हमारे पूरे दिन में कुछ ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर हम लोग अच्छे से फुली फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर हमारा फोकस मीडियम होता है और कुछ ऐसे भी टाइम्स होते हैं जिस टाइम पर हमारा फोकस एकदम से लो होता है। तो हम लोगों को यही चीज एनालाइज करनी है कि हम लोग कौन से टाइम पर ज्यादा फोकस होते हैं और कौन से टाइम पर कम फोकस होते हैं। उसी हिसाब से हमें हमारे सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहना है। जैसे कि हम लोग जिस टाइम पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं उस टाइम पर हम लोग ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स। और जिस टाइम पर हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा मीडियम हो उस टाइम पर हम लोग कुछ रीडिंग वाले सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एसएसटी एंड ऑल। और जिस टाइम पर हमारा कंसंट्रेशन एकदम से लो हो उस टाइम पर हम लोग कुछ लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जिसमें हमारा कंसंट्रेशन की जरूरत बहुत ही कम होती है। तो अगर हम लोग अपने फोकस टाइम को एनालाइज करके एक टाइम टेबल बनाएंगे तो उसको हम लोग अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टिप, जो कि है मेक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। मतलब हमें एक ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी वर्क आ जाता है या फिर कोई फैमिली वर्क आ जाता है तो हम लोगों के पास इतना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए कि हम लोग उसको भी कंप्लीट कर सके और अपने स्टडी को भी मैनेज कर सके। और याद रखना कि टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि उसमें जो लिख दिया वही करना है, हम लोग उसको ऊपर नीचे स्विच भी कर सकते हैं और कभी कभी किसी टास्क को कट भी कर सकते हैं। ये हमारे वर्क्स पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आप एक टाइम वाइज टाइम टेबल बनाते हैं तो हर 2 से 3 घंटे के बाद एक हाफ आवर का फ्री टाइम रखिए, ताकि अगर बीच में आपको कोई इमरजेंसी वर्क करना पड़े तो आप अपनी स्टडी को उस हाफ आवर में इंक्लूड कर दें। और अगर कोई वर्क नहीं है तो उस हाफ आवर में आप कोई चीज रिवाइज कर सकते हैं या अपने आगे के टास्क को डन कर सकते हैं। सो भाई ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर तुम अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करते हो तो इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम उसको कंप्लीट भी करोगे। और अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो तुम इस वीडियो को अपने किसी 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक माई अदर वीडियोस।